आज हम बात करना चाहते हैं कि क्यों राफेल के सोर्स कोड नहीं देना चाहता फ्रांस भारत को। ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई है कि राफेल के कोड सोर्स कोड नहीं मिल रहे हैं भारत को और फ्रांस कह रहा है कि हम सोर्स कोड आपको नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम हुई है कि जिसकी वजह से जो डील होने वाली है भारत की, आपको पता है हमने वीडियो बनाया था इस बारे में कि भारत की जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, वो चाहते हैं 114 फाइटर जेट लेना और वो भी राफेल। अब भारत की जो एयरफोर्स है वो ऑलरेडी 36 राफेल यूज कर रही है जो सारे डिलीवर हो चुके हैं बाय द वे। इसके अलावा राफेल एम यानी उसका मरीन वर्जन हम नेवी के लिए ऑलरेडी ऑर्डर दे चुके हैं, वो भी हमारे आने लगे शुरू हो जाएंगे। तो राफेल जो और फाइटर प्लेन चाहिए 114, उसके लिए फ्रांस की गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम आपके राफेल का ऑर्डर फिलहाल नहीं दे पाएंगे, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और अगर हम देते भी हैं तो हम 4-5 साल के बाद दे पाएंगे क्योंकि हमारी ऑर्डर बुक पहले से ही फुल है और हम आपको राफेल के सोर्स कोड नहीं दे सकते। इंडिया चाहता है कि जो ब्रह्मोस हमने सुखोई से मारी थी, जिससे ये सारे जैसे मोहम्मद के और इन सब ठिकानों में, ऑपरेशन सिंदूर में हमने इनके घर, बिल्डिंग और मस्जिदें जो भी जहां भी मदरसे पढ़ाते थे लोग, वो गिराए थे हमने। वो ब्रह्मोस मिसाइल या कोई भी इंडियन मिसाइल हम राफेल में नहीं ला सकते। हम इसका सोर्स कोड नहीं देंगे भारत को और हम 60 to 70% ही टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, इसके अलावा हम नहीं दे सकते। ये हमारा इतना शानदार फाइटर प्लेन है और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं राफेल वाले, यानी कि डिसॉल्व एविएशन वाले। आज से 10 साल पहले, बल्कि 7-8 साल पहले, जब तक राफेल इंडिया ने परचेज नहीं किया था, कोई ऑर्डर नहीं दे रहा था इनका, कोई पूछ भी ना था फाइटर प्लेन को। और जब से इंडिया ने फर्स्ट ऑर्डर इंडिया ने दिया, उसके बाद लाइन लग गई इनके पास और अब फ्रांस वाले पागल हो चुके। उनको लग रहा है कि राफेल के सोर्स कोड दे देंगे तो इंडिया विल यूज इट इन तेजस MK2, जो कि जाहिर सी बात है करेगा भारत, तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगी, आगे हमारे ऑर्डर नहीं आएंगे। एक चीज लग रही है। तो क्या भारत रशिया से Su-57 फाइटर जेट परचेस कर सकता है? क्योंकि आपको पता है कि Su-57 फाइटर जेट जो है वो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी का फाइटर प्लेन है, दुनिया में F-35 के बराबर की टक्कर का फाइटर प्लेन है। ऐसा हम लोग मानते हैं कि भले इसकी जो कैपेसिटी है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, कि भाई ये जो हाइडिंग है, जो F-35 की जो कैपेसिटी है रडार सेक्शन में, रडार में ना आने की, पकड़ में ना आने की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, वो इससे बेहतर है। लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि जब डॉग फाइट होगी, जब ये फाइट में आता है Su-57, तो ये बहुत बेहतरीन फाइटर प्लेन है, बेटर देन F-35, ऐसा बहुत लोग मानना है। अब रशिया वाले ये कह रहे हैं कि हम आपको F-35 तो हमने पहले मना कर दिया है, आप अगर हमारा Su-57 लेते हैं तो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी डन देंगे, इंजन टेक्नोलॉजी डन देंगे, आप इसको को मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं करना, साथ में करना चाहते हैं, डन, कोई दिक्कत नहीं है। नासिक में ऑलरेडी फैक्ट्री है, जो भारत के नासिक में महाराष्ट्र का एरिया है, वहां पे जहां हमारे सुखोई 30 MKI बनते हैं, उसी सुखोई 30 MKI की फैक्ट्री में ही Su-57 बन जाएगा, डन, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि रशिया की खुली लड़ाई चल रही है यूक्रेन से, और पोलैंड और रोमानिया के अंदर उसके कुछ ड्रोन्स गिर भी चुके हैं, कुछ तैर रहे हैं ऊपर, तो यूरोप से लड़ाई चल रही है। अगर आप वहां से फाइटर प्लेन परचेस कर लेते हो तो फिर अमेरिका, यूरोपियन यूनियन सब आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपके सैंक्शन आने पड़ जाएंगे पीछे। तो अगर ये डील हो भी रही है तो ये पर्दे के पीछे हो रही है, और ये डील होगी तब जब ये लड़ाई रुक जाएगी, उसके बाद डील होने से कोई रोक नहीं पाएगा इसको। और मुझे लगता है ये डील दिसंबर में हो जाएगी। कंफर्म बात है कि आपको 3 से 4 स्क्वाड्रन Su-57 की 100% मिलेंगी इंडिया के अंदर, और ये डील दिसंबर में जब पुतिन दिल्ली आएंगे, पुतिन इंडिया आएंगे 15 से 18 दिसंबर के आसपास, तभी डील फाइनल हो जाएगी। अभी ये डील करना पॉसिबल नहीं है। अब फ्रांस के नखरे झेलना भी एक बात है। इसके अलावा एक और खुशखबरी है भारत के लिए कि यूरोपियन यूनियन ये चाहता है कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA साइन कर ले, और वो डील की ऑलमोस्ट बात फाइनलाइज है। वो डील होने वाली है इसी साल के एंड तक। और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, अगर आपने रियलाइज किया हो, 15 डेज से वो भारत का नाम नहीं ले रहे हैं, ना ही उनका कोई बच्चा, कोई प्यादा नाम ले रहा है भारत के खिलाफ। उनको रियलाइज हो चुका है कि भारत को दबा नहीं सकते वो लोग, और जब से मोदी जी SCO संगठन से घूम के आए हैं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनके जितने भी साथी हैं, उन सबकी जवान डाउन हो चुकी है और अब वो नहीं ले रहे।
और अब वो रियलाइज कर रहे हैं कि भारत के ऊपर जो टैरिफ लगे हैं उनको हटा देना चाहिए, और शायद ये टैरिफ हट भी जाए एक आध 2 दिन या 10 दिन के अंदर। और ये टैरिफ अगर हट जाते हैं तो इससे बढ़िया बात भारत के लिए और कोई हो ही नहीं सकती है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। खैर, आपको लगता है कि फ्रांस का जो रफेल फाइटर प्लेन है हमें 60-70% सोर्स कोड के साथ भी भारत के बिना हथियार लगाए भी एक बेहतर फाइटर प्लेन है, जो कि हमें F4 की जगह F5 वर्जन मिल रहा है रफेल का? क्या हमें ये डील साइन कर लेनी चाहिए? साथ साथ हमें Su-57 के भी 3 या 4 स्क्वाड्रन परचेस कर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि दोनों फाइटर प्लेन इंडिया में होने चाहिए और दोनों की क्वांटिटी भी ज्यादा होनी चाहिए, जिससे हमारी जो घटती स्ट्रेंथ है स्क्वाड्रन है वो भी कवर हो जाए और हमें 2 टेक्नोलॉजी मिल जाए अलग अलग, क्योंकि हमारे 2 पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज हैं और साथ साथ दोनों से हमारी लड़ाई हो चुकी है, तो हमें सतर्क भी रहना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल सही बात है, भले यूरोपियन यूनियन से हमारी FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, भले हम यूके से ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको पता होगा कि यूके अब यूरोप का हिस्सा नहीं है, अलग है वो उससे, और अगर हम ये कर लेते हैं तो शायद हमें जो रफेल फाइटर प्लेन्स हैं इनके अंदर भी डिस्काउंट मिलेगा, बिकॉज फ्रांस जो है वो यूरोपियन यूनियन का एक अहम हिस्सा है, तो वहां से भी हमें बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि Su-57 भी होना चाहिए भारत के पास और डील बिल्कुल चल रही होगी, मुझे ऐसा पसंद लगता है कि डील ऑलरेडी पाइपलाइन में होगी और बातचीत चल रही होगी इसके बारे में, और आपको खबर देने में बस देरी कर रही है भारत सरकार, हो सकता है खबर मिलते ही कि फाइटर प्लेन आ जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि भारत सरकार वेट कर रही है यूक्रेन रशिया की जंग रुकने का, ताकि वो देश जो इसके खिलाफ हो सकते हैं, खासकर यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, वो वहां पर न्यूट्रलाइज हो जाए, खिलाफ रहे बेशक लेकिन बोल ना पाए। अगर आप मेरी राय से सहमत है तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।